अच्छा, 86 लोग। 86 लोग। और मैंने जब उनकी तरफ यूं पैन करके देखा, मेरे सामने एक गन थी, उसमें वो गोलियां मार रहे थे। तो मैंने गन चलाई तो मैं डर के छलांग मार के दीवार ही क्रॉस कर गया। मैंने कहा मैंने इंटरव्यू कोई नहीं देना, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। अब मुझे अब समझ आई है ये कैमरा बहुत मुश्किल काम है, ऐसे ही है। इसको पढ़ के आए यार, आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। मैं अक्सर अपने कैमरामैन टीम को कहता हूँ कि आपके बच्चों का क्या कसूर है कि वो रेडी से बर्गर खाएं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे कारीगर मुझसे सीनियर, जिनके गोडों को हाथ लगाते थे, वो आज एवरन्यू के फुहारे पे बैठे हुए हैं। उसके सिंसियर ना होने में भी मालक की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। शाह जी ऐसे है जैसे अंधे को बंदा कहे कि तुम्हें आंखें मिल गई हैं, उसके अलावा सजदे के अलावा उसके पास कोई नहीं है कि वो अपने अल्लाह को पहचान ले कि अल्लाह ने उसको वैल्यूएबल कर दिया। ये बिहाइंड द सीन ऐसे है बिल्कुल ऐसे ही है। कि हम सारी ज़िंदगी पीछे बैठ के फ्रेम बनाते रहें, लोगों को संवारते रहें। ये वो वाली आंख है जो शायद हमें लगता था कि एंड तक भी हमारी आंख कोई देख ही ना सके, जो इनिशिएटिव आपने लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। TNT TV PK में एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद। जैसे कि लास्ट एक इंटरव्यू हमने किया अली हाशमी साहब का, वो बड़ा उसको शोहरत मिली, बड़ा मकबूल हुआ। और मेरी एक ख्वाहिश थी, ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं अपने साथ जो मेरे टेक्निकल फील्ड के लोग हैं उनके साथ एक सीरीज़ करूं। स्टार्स को तो आप लोग अक्सर देखते ही हैं, सारे चैनल्स स्टार्स से भरे हुए हैं, लेकिन स्टार्स को बनाने वाले स्टार्स को जो है इंट्रोड्यूस करने का मेरा एक ख्वाब था, एक कोशिश थी कि मैं वो करूँगा। तो स्टार्स बिहाइंड द सीन में से एक और मेरे पुराने साथी और एक इंतहाई तजर्बाकार DOP, उनको आज मैंने मदऊ किया हुआ है और उनसे हम गपशप सुनेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और उनकी स्ट्रगल, किस किस चैनल में वो रहे, क्या क्या काम किए उन्होंने, कहाँ कहाँ पे वो किन किन लोगों के साथ, किन किन स्टार्स के साथ रहे। तो चलें मिलते हैं जनाब। आज के हमारे गेस्ट हैं फैसल बुड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैसल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक सुनाएं, ठाक हैं? आपकी दुआएं। मेरे लिए फैसल भाई ऑनर है कि आप आज मेरे पास आए हैं। हम लोगों ने इकट्ठे बहुत ज़्यादा काम किया, इकट्ठे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग रहे। तो वेलकम टू द शो जी। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी, बल्कि मेरे लिए तो इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त की बात है। और स्पेशली मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने वो काम किया जो शायद पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान में आजकल वही काम हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। तो आपने भी वही शुरू किया, माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसमें इज़्ज़त दे और बरकत भी डाले। ये बड़ी कम लोगों की सोच होती है कि उन लोगों को सामने लेके किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि ये मीडिया इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, इवन के किसी भी कामयाब आदमी के पीछे जो टीम होती है उसको बहुत कम लोग मंजर आम पे लेके आते हैं। बेसिकली लोग अपनी ही कामयाबी का तज़किरा करते हैं हर जगह पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपके। स्पेशली मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टूडियो की अगर कहीं बात हो, कहीं टेक्निकलिटीज़ की बात हो मीडिया इंडस्ट्री में, तो शाह जी की ज़रूर इनकी मावनत, इनकी काविशें, इनकी कोशिशें देख के इनसे सीखा जाए। और मैंने आके आज बड़ी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी मैंने कई चीज़ें आज सीखी हैं। तो बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया जी फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। बस इस तरह से है जी कि ये जो TV इंडस्ट्री है जी, इसमें नॉर्मली लोगों का ये ख्याल होता है कि बस एक दफ़ा वो किसी से सीख के आ गए तो बस वो गुजारा हो गया। ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें डेली टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही होती है, डेली कोई ना कोई चीज़ नई आ रही होती है, उसको सीखना पड़ता है। और मेरी गुड लक ये है कि मैं चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उनको कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। आपसे सीख लिया, इसी तरह आप जैसे दोस्तों से सीख लिया। फैसल भाई आते हैं जी, आप अपना ज़रा थोड़ा सा बताएं कि आपने कैरियर का आगाज़ कब और कहाँ से किया? शाह जी हम क्योंकि एक ज़िम्मेदार घर से थे तो कभी टीवी के बारे में सोचा ही नहीं था। तो अचानक मैंने, चावल की फसल आई हुई थी, दिसंबर का महीना था, तो अपने डेरे पे हम लोग सोए हुए थे। तो मेरे बहुत ही करीबी अजीज़ हैं, मैं उनको हमेशा क्रेडिट देना चाहता हूँ। उनकी वजह से आज हम, अल्लाह तबारक ताला की रहमत के बाद, उनकी वजह से आज इस टीवी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं। नज़ीर बड़ाई साहब मरहूम, तो वो गांव आए तो उन्होंने, अब्बा जी ने कहा कि मामू जी बेटा फ्री है,
तो उन्होंने कहा क्या किया उसने? उन्होंने कहा जी अभी FA किया उसने। तो उन्होंने कहा आप उसको मेरे पास भेज दें। तो इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। फिर मैं लाहौर आ गया 99 में। तो लाहौर आया तो लाहौर में उनका प्रोडक्शन हाउस था ABC के नाम से, जिसको उस वक़्त रन कर रहे थे एजाज नज़ीर वड़ाई साहब, उनके साहबजादे हैं। और बड़े पोलाइट आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बड़ी हम पे शफ़क़त की, आज तक उनकी शफ़क़त है हम पे। तो उनके पास मैंने काम शुरू कर दिया। तो काम शुरू किया तो मुझे सेंस ही नहीं थी कि ये क्या काम है। हम तो वही गांव में ज़िम्मेदारों वाला काम वही देखा भी था, या सुना होता था कि लोग फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। तो मैं आपको एक मज़ेदारी का वाक़या सुनाता हूँ कि मेरी ड्यूटी लगी कि जी आपने कैमरा मैन के साथ ना एज असिस्टेंट जाना है। एवरन्यू स्टूडियो में फ़िल्म की शूट हो रही थी। तो हम वहाँ पे चले गए हैं। तो जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे जाके अब लगा हुआ सारा कुछ देख रहे हैं, बड़े हैरान भी हैं। तो यार ये शान जो हम कभी देखते थे फ़िल्म में या इसके कभी इंटरव्यू सुनते थे, तो ये हमारे सामने खड़ा है। तो ये एक सरप्राइज़ था बहुत बड़ा। तो जब मैंने वो देखा तो उस मेरे सामने एक गन थी, तो गन असली थी, उसमें वो गोलियां भर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये असली गोलियां भर रहे हैं। तो एक थाने का सेट लगा हुआ था। तो जब वो शान ने घोड़ी पे आना था, उसने वो पुलिस वालों को मारना था, तब तो नहीं पता था कि ये सारा कुछ जेल ही होता है। तो जब वो आया सारा कुछ उसको उन्होंने भर के दी, तो वो जब आया तो वो उसने गन चलाई, तो मैं डर के छलांग मार के दीवार ही क्रॉस कर गया। तो मैं पीछे टर्न करके देख रहा हूँ कि कितने लोग मर चुके हैं। ये पता ही नहीं था कि ये सारा कुछ फेक होता है। इसमें जो आगे पटाखा डलता है गोली का, वो सिक्का निकाल लेते हैं। तो मैं बड़ा शौक हुआ मुझे। मैंने कहा यार ये तो एक नई चीज़ है, ये सीखनी है हमने करना है। फिर काफ़ी अरसा आपको पता है आप ABC में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। उसके बाद फिर मैं चला गया ATV में। वहाँ पे एक अल्लाह के बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बड़े मोहसन हैं, सदीक शेख साहब। सजीक शेख साहब, जी जी, बिल्कुल जी। उस्ताद हैं। उनसे टेक्निकल फील्ड में उनका बहुत बड़ा जी नाम है बिल्कुल। जी। तो उनसे मैंने फिर उन्होंने मुझे बड़ी शफ़क़त की, बड़ी मोहब्बत की, क्योंकि वो भी ABC में रह के जा चुके थे। तो उनकी वजह से भी उन्होंने मुझे बहुत ऑनर दी। तो मैंने वहाँ पे अल्लाह ने मुझसे बहुत अच्छा काम लिया, मैंने काम किया। दिनों में मैं सलीम तायर साहब थे, तो पहले ही शो था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना, साइम शेख साहब उसके डायरेक्टर थे, सलीम तायर साहब डायरेक्टर प्रोग्राम थे। तो उन्होंने कहा जी आपने आउटडोर करके आना है। तब 390 कैमरे होते थे, ब्लैक व्यू फाइंडर और कोई LCD, आज तो बड़ा एडवांस काम हो गया। तो उन्होंने मुझे कैमरा उठवा दिया, 20 किलो का कैमरा। आप बाहर चले गए, जून जुलाई का महीना है, तो ऑडिशन दिए हैं। तो उन्होंने कहा जी करेक्टर बाहर से अंदर भी आएगा और अंदर से बाहर भी जाएगा, और इसका सारा कुछ आपने मैनेज करना है। वो अल्लाह तबारक ताला का ऐसा करम हुआ कि हमने वो किया। तो सलीम साहब ने जब ऑडिशन देखा मेरा, तो उन्होंने कहा यार ये बंदा हमने लाजमी रखना है। इस तरह से वहाँ का जॉब हो गई। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे कर रहा था, तो मुझे अल्लाह तबारक ताला ने एक मदद की। एक दोस्त हैं आज, क्योंकि आप खुद नफीस आदमी हैं, तो जिक्र आपने कहा कि अपनी जर्नी के बारे में बताएं। तो मेरा दिल है कि मैं आप आज उन सब लोगों को क्रेडिट दूं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में शायद मेरे लिए एक अच्छा लफ्ज़ भी बोला हो। तो वसीम मुगल हैं एक्सप्रेस में, तो मेरे भाई के दोस्त थे, मेरा छोटा भाई हसन बड़ाइच। तो वो और वसीम मुगल साहब रॉयल TV में इकट्ठे थे। तो उनका मेरे भाई को फ़ोन आया, हम फ्लैट पे सोए हुए, तो उन्होंने कहा यार एक नौकरी आ रही है, बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है, तो उसमें भाई के ना CV मुझे भिजवाओ अभी। मेरी जाने बला CV क्या है क्या नहीं है। मुझे उसने उठाया, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे उठ CV बना के ना फटाफट लेके जा। मैं कहा यार CV कहाँ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? उसने कहा यार टेंशन ना लो। तो उसने मुझे CV बना के दिया उसी वक्त। शाह जी मैं वहाँ से CV लिया। उस बंदे को मैंने ऐसे CV पकड़ाया, तो उसने मुझे, तब डेवो कलमा चौक होती थी, तो उसने मुझे कहा भाई मैं आपकी इतनी सिर्फ फेवर कर सकता हूँ कि ये CV से आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। इंटरव्यू में आपने ही सिलेक्ट होना है तो होना है, अदरवाइज मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता। और मुझे 23 साल हो गए इस फील्ड में। मैंने उससे पहले और उसके बाद आज तक इतना मुनज़्ज़म, इतने स्ट्रॉन्ग लोग पैनल में इंटरव्यूज़ के मैंने कहीं नहीं जॉब के लिए देखे। 5 लोगों का पैनल था वहाँ पे। अहमद नवाज साहब, गुलाम नबी बलोच साहब, साकिब साहब HR के, 2 लोग और थे, फ़ाद हुसैन साहब थे मेरे ख्याल से शायद शामिल बीच में। तो शाह जी मैं जब वहाँ पे गया, तो उन्होंने मेरे आगे ऐसे कागज़ वाइट और एक पेंसिल, कच्ची पेंसिल और एक साथ रबड़ मुझे दे दी। उन्होंने कहा जी 3+1 का आप सेट लगाएंगे, उसी पे आप कैमरे बनाएंगे और उसी पे आप लाइट डिज़ाइन करके हमें देंगे। तो मैंने उस दिन, सबसे बड़ी मज़ेदार की बात, जब मैं आया तो छुट्टी का दिन था शाह जी, 86 लोग मुझसे पहले इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे।
अच्छा, 86 लोग। 86 लोग। और मैंने जब उनकी तरफ यूं पैन करके देखा तो आप यकीन मारे मुझे 1% यकीन नहीं था कि मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि वो सारे मुझसे सीनियर थे। खैर मैं बड़ा इजी था, मैंने बिल्कुल रिलैक्स था। तो मैंने ना अपनी वालदा को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे इंटरव्यू है तो दुआ कीजिएगा। तो मेरी अम्मी ने मुझे आगे से पता क्या कहा, उन्होंने कहा आपका तो हो गया। मैं कहा अम्मी अभी तो इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि अम्मी मेरी बहुत पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन तवक्कल बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने मुझे कहा आपका हो गया। अच्छा मैं इंटरव्यू के लिए गया, उन्होंने चीज़ें दी, मैंने कर कुर के सारा कुछ जो उन्होंने पूछा मैंने बता दिया उनको, इंटरव्यू हो गया मेरा, मैं चला गया। उन दिनों हम एक ATV का शो कर रहे थे अस्मा अब्बास के साथ, जो बुशरा अंसारी की बहन है। तो उनके साथ शो कर रहे थे, उस्मान पीरज़ादा का इंटरव्यू हम कर रहे हैं। तो वहीं पे मुझे कॉल आई है, तो उन्होंने कहा जी आपकी ना इतने हज़ार सैलरी लग गई है। तो मैंने उनको दोबारा पूछा कि ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा बंदा, तो आपने ना कल आके ज्वाइनिंग देनी है। फिर मैंने 5-6 लोग जो मुझे जानने वाले थे उन 86 लोगों में से, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा यार लोगों को सुना कॉल्स आ रही हैं लेकिन हमें तो नहीं आई। अब वो इतने सीनियर थे कि मुझे यकीन ही ना हुआ कि ये मेरी सीरियस कॉल है। अच्छा मैं सुबह गया वहाँ पे, मैं गया तो डरते डरते मैंने जाके उनसे रिसेप्शन से पूछा कि यार इस नंबर से मुझे कॉल आई है कि यार यही आपका नंबर है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शाह जी उसके बाद जब मैं वहाँ गया, वो पैसे देखे, मुझे लगता है ज़िंदगी में अगर पाकिस्तान के मीडिया टीवी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, अगर टीवी में किसी बंदे ने पैसे देने का ट्रेंड सेट किया है तो वो एक्सप्रेस था। ऐसी उससे पहले भी कोई हाल नहीं था, और आजकल तो फिर आपको पता ही है, जो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो मेरा वहाँ पे जॉब होगी, तो मैं भी तीसरा ही महीना था, तो एक मेहरबान अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, इमरान कुरैशी साहब, वो मेरे एक दोस्त के जानने वाले थे। तो हम इकट्ठे, क्योंकि एक्सप्रेस में इकट्ठे, तो वो जस्ट में थे तो मैं कैमरे में था। तो वो मुझे एक दिन कहते हैं कि यार आप ना, मैंने उन दिनों जावेद चौधरी साहब की और कतरीना हुसैन की ना मॉक करवा रहा था, तो उस पर अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी। तो वो मॉक आप आज भी मेरे नाम से एज ए DOP पड़ी हुई है एक्सप्रेस के अंदर। तो मैंने, उसने मुझे आके कहा कि यार आपकी ना ज़रूरत, एक नया चैनल आ रहा है तो वहाँ पे है। मैं कहा यार मुझे कोई जानता नहीं, मेरी ज़रूरत कहाँ पड़ गई। कहता नहीं नहीं सर आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा भाई मेरी एक फिर शर्त है। उसने कहा क्या। मैंने कहा मैंने इंटरव्यू कोई नहीं देना, पैसे बता, पैसों की बात कर, जट्टा वाला काम किया ना नाल कि मैं कहा पैसे की गल कर। उसने कहा यार एक दफ़ा मिल तो ले। वहाँ नदीम एहसान साहब और डायरेक्टर हैं उनके टेक्निकल के, बड़े अच्छे, बड़े नफीस आदमी हैं, बहुत नफीस आदमी, कोट पैंट सूट पहनते हैं हर वक्त, बड़ी पर्सनैलिटी, मूँछों को हर वक्त यूं यूं करते रहते हैं। बड़ा ही लुक है, लगता है कि किसी ब्यूरोक्रेट के सामने आप जाके बैठ रहे हो। वो ब्यूरोक्रेट भी किसी पुलिस वाला कोई है, आम डिपार्टमेंट का नहीं है। तो जब मैं उनके पास गया तो उनसे बात कर रहा था, तो वो लैपटॉप पे काम कर रहे थे। एक सवाल पूछा, 2 3 4 5 कुछ 70 के करीब उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। मुझे 1-2 का जवाब आया, बाकी मुझे कहाँ आने थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप देखिए मेरे पास नौकरी तो थी ऑलरेडी, मैं तो पहले एक बड़े चैनल में था, तो मुझे उतनी उस तरह से टेंशन नहीं थी। तब कुछ एज भी फैक्टर भी ऐसा था कि टेंशन ऐसी होती नहीं थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप लैपटॉप से देख के सारे सवाल कर रहे हैं, तो मैं तो उस्तादों का सीखा हुआ हूँ। तो उन्होंने घुमा के ना ऐसे लैपटॉप मेरी तरफ किया। उन्होंने कहा देखे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर फिर मुझे कैमरा दें आप, जो मुझे आता है, मुझे मेरी वो स्किल्स चेक करें। मैंने तो लिखा ही नहीं अपने CV के अंदर कि मैंने थ्योरी हम पढ़ी लोगों है। की फील्ड में जो है वो जो बिहाइंड द सीन लोग होते हैं, उनकी फील्ड में ये क्वालिटी होती है कि वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं। और उनकी जो आप पहचान कर सकते हैं वो उनके काम से कर सकते हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आपकी पहचान जो है वो आपका काम है। और ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जी हम लोग जो है ना सिर्फ उसी सूरत में ऊपर आ सकते हैं जिस वक्त हमें काम आता हो। अगर काम नहीं आता होगा तो ऊपर नहीं आ सकते। फैसल भाई मुझे ये बताएं कि आप जो है मैं यहाँ पे एक छोटी सी जी कथा जी कलामी के जी बाद जी एक जी ऐड करना चाहता हूँ। शायद जी मेरा कुछ सोचने का डिफरेंस है इन चीज़ों से। मैं थोड़ा सा आपसे सेकंड करता हूँ आपकी बात को। वो इस तरह से कि आजकल ना काम नहीं ज़रूरी इतना, वक्त चेंज हो गया सर। आजकल आप कितने अच्छी किसी की, लोग TC कहते हैं, मैं TC नहीं कहता, ये मुझे अच्छा लफ्ज़ नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप कितनी अच्छी किसी की इज्जत करते हैं। और दूसरा, अली साहब का काम अगर मैं करके दे रहा हूँ तो मैं कबूल हूँ।
अगर मैं ये कहूंगा ना जाके सेट पे कि अली साहब आपने अपना काम कर रहा है, मैं क्योंकि डीओपी, मैं सिर्फ डीओपी जॉब करूंगा, तो फिर मैं कहीं कबूल नहीं, चाहे मुझे जितना भी अच्छा काम आता है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मेरा जी आपसे बिल्कुल ऐसे ही है, प्लीज आप आगे। ऐसे ही है। आप आज हमारे साथ फैसल बुडाइच साहब हैं जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। टीएनटी टीवी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने, और हमारी कोई बात अच्छी या बुरी लगे तो उस पर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और ये भी लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। और हमारा एक टारगेट है कि हमने इसी तरह का अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो जी फैसल भाई, आपके इस कैरियर में कोई ऐसा वाक़या जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बायस हो? मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का बायस है ये नई बात मीडिया ग्रुप है। हाँ जी, हम दोनों इकट्ठे ही थे वहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसा ही हम है। लॉन्चिंग टीम के मेंबर थे। मैं नई बात मीडिया ग्रुप में स्पेशली प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, मैंने बड़े ऑनर्स के साथ, सारी बात 23-24 साल में बड़े लोग आपको मिलते हैं, मैंने उनकी शक्ल में ना एक मसीहा देखा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं देखें, दो तरह की बातें होती है, एक होती है हड्ड बीती और एक होती है जग बीती। ये जो हड्ड के साथ बीती है ना, जो मेरे साथ पर्सनल बीती है, मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। मैंने इतने चैनल्स में काम किया है और हर मालिक के लिए वर्कर जो होता है ना, उसकी लॉयल्टी हमेशा ही रहती है। ये बात गलत है अगर कोई बंदा कहे कि यार फलां बंदा वर्कर ना अपने मालिक के साथ सिंसियर नहीं है। उसके सिंसियर ना होने में भी मालिक की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वर्कर सिंसियर ही होता है। तो जितना मुझे अल्लाह तबारक तआला ने जितनी खुशियाँ, जितनी नेमतें, जितनी रहमतें, और जिस तरह से मेरा उन्होंने ख्याल किया है, जैसे एक बाप अपने बेटे का करता है ना, वो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में उसको लाइन बताता है। मैं बहुत वो बंदे देखे हैं अपनी लाइफ में कि जो रास्ता दिखाते हैं, आपको वर्कर नहीं रहना देना चाहते, वो चाहते हैं कि हर वर्कर एक ऑनर हो। तो ये मैंने ऐसे पहली ही दफा देखा किसी जगह पे। बिल्कुल ऐसी ही चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की ये क्वालिटी है कि वो बिल्कुल वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा बिल्कुल। प्यार करते हैं। बिल्कुल जो पिदराना शफकत है उनकी वो हो रही होती है। एक न्यू टीवी में एक बड़ा मज़ेदार वाक़या था जो शहजाद नवाज साहब के साथ था। वो ज़रा मुख्तसर बताएं कि वो जो एक लाइट की आपने और उसके ऊपर शहजाद नवाज साहब के कमेंट्स थे कुछ। शहजाद साहब बहुत मुश्किल इंसान है। वो प्रोमो जो शूट हो रहा था एक जी। वो प्रोमो इस तरह से है नाजरीन के, मैं और अली साहब थे, अली साहब के साथ मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी। तो अली साहब क्योंकि शौकीन आदमी, बेसिकली जो अली साहब इंटरव्यू करें इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं नाजरीन, ये ना ये प्रोड्यूसर है, ना ये डायरेक्टर है, ना ये टेक्निकल हेड है, ये कुछ भी नहीं है। ये इनके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इतना जज्बा शौक का डाला हुआ है। ये इश्क से काम करते हैं। एक होता है शौक, एक होता है ज़रूरत, एक होता है मजबूरी। इनके 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 लिए ना ये दोनों चीज़ें नहीं है, इनके लिए सिर्फ इश्क है। ये जिससे भी करते हैं इश्क के साथ चीज़ें करते हैं, और यही वजह है कि जहाँ करते हैं फिर अल्लाह तबारक तआला उसको इज़्ज़त दे देता है। तो वो हम एक प्रोमो कर रहे थे, तो उसमें शहजाद साहब ने हमें कुछ असाइनमेंट दी हुई थी, तो अली साहब उसको हेड कर रहे थे। तो मुझे अल्लाह तबारक तआला ने मौका दिया, मेरे साथ मेरा एक बहुत ही छोटा सा नन्ना सा भाई है मुजम्मल, मुन्ना उसको हम कहते हैं शौक से, वो भी मेरे साथ था। वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जी बेहतरीन। जैसे लोगों की ज़िंदगी में वाइफ होती है, मेरी ज़िंदगी में वाइफ के दर्जे के बाद वो वाला उसका दर्जा उसका ऊपर वाला है, लेकिन वो भाइयों वाला मेरा उसका रिलेशन है एक। उसकी जर्नी मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी, वो भी मेरे साथ था। तो वो मुझे बार बार कह रहा था, फैसल भाई, मैं कहा जी फैसल भाई अली साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं कहा अच्छा, तुम्हें कैसे जज हो गया? नहीं नहीं, अली साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, काम को समझते हैं। देखिए हमारी फील्ड में ना दो मसाइल हैं, अली साहब आप मुझसे भी बेहतर समझते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग जज करने में कई दफ़ा पूरा पूरा जो कैरियर है ना इंसान का ख़राब कर देते हैं। जज ही नहीं हो पाते बंदे ऐसे लोगों ही से। है, ऐसे ही। और कई दफ़ा बहुत ही अच्छे लोग मिलते हैं जो आपको फ़ौरन जज कर लेते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ को क्रिएट कर लेते हैं। तो वो उसमें अल्लाह तबारक तआला ने हमारा कम्बिनेशन ऐसा बनाया कि हमने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन वो याद बन गई एक। कुछ अजीज़ होते हैं, रिलेटिव होते हैं जो कम मिलते हैं, लेकिन कभी जब उनकी कुछ यादें ऐसी होती हैं वो भूलती नहीं है। और कुछ बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं लेकिन वो याद ही नहीं रहते। तो वो प्रोमो हमारे लिए एक याद बन गया, क्योंकि शहजाद साहब को इम्प्रेस करना तो फिर बहुत ही मुश्किल काम है। शहजाद नवाज आपको पता है इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम है। मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ जिस वक्त शहजाद साहब एंटर हुए और उन्होंने आके जिस वक्त देखा, उनका ये लाइट किसने की है वो जो एक लम्हा था ना, वो बड़ा कमाल था। वो मेरे लिए अभी तक वो बड़ा भाई याद। उसके बाद अल्लाह ताला का ये करम हुआ कि शहजाद साहब ने उसके बाद मुझे पर्सनली बहुत काम दिया।
और आज भी मुझे वो इतना पसंद करते, इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बड़े नफीस आदमी हैं। ऐसे ही है जी। अच्छा, और फैसल भाई, आप कहाँ कहाँ घूमे इस काम के सिलसिले में? शाह जी, मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है। अच्छा। और जो मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत यादें हैं वो पंजाब में ज़्यादा हैं, स्पेशली लाहौर में। और काम तो मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान के हर हिस्से में कर लिया, अब ऐसा कोई आपने मसला। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया है, हाँ, मैंने ड्रामे बहुत। हाँ, और टेलीफिल्म्स और स्पेशली टीवी सीरीज आपने बहुत ज़्यादा की हैं। मेरा सबसे खूबसूरत जो सबसे मुझे जिसने सरप्राइज़ किया वो मैं एक ड्रामा था ATV का, और उसका DOP था अली बोदला। तो अली बोदला किसी काम की वजह से कहीं चला गया तो वो मुझे करना पड़ा। तो उसमें उस दिन मेरी खुशकिस्मती, या देखें आप, इससे बड़ी मैं समझता कोई नहीं, कि उसमें सबा कमर थी उस दिन। हम्म। तो हम लेट थे और सबा कॉल टाइम से पहले पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, जिस वक्त मेरा ख्याल स्टार्टअप था सभा का। जी। नहीं 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 नहीं, तब वो हिट हो चुकी थी। ठीक ये है। तब की मैं बात आपको बता रहा हूँ। कमाल जब्त के नाम से एक ड्रामा था, प्रवीण शाकर साहब के नावल पे था वो। हम्म। तो अली हसन भाई उसको डायरेक्ट कर रहे, बड़े नफीस आदमी, कराची शिफ्ट हो गए हैं। अली भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक, कामयाब आदमी है। अली नाम के हर बंदे ही कामयाब है जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई के साथ वो मुझे मौका मिला काम करने का। वो जिस दिन मैं कर रहा था ना, तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे किसी काबिल कर दिया है। वो ड्रामा मैंने जब किया ना, तो हम टारगेट से पहले अचीव कर गए। तो मैडम सरप्राइज हो गई कि उन्होंने कहा कि ये इतनी जल्दी शूट हो गया। तो फिर उन्होंने प्रीव्यू किया बकायदा, कि ये कहीं ये तो नहीं ऐसे ही लड़के हैं तो मुंह उठा के इन्होंने ऐसे ही बर्बाद ना, मेरा तो कैरियर है एक पूरा। वो जो मैं जब मैं कर रहा था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तब मैंने फील किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज तूने मुझे इस काबिल किया कि मैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन की ज़िंदगी में कि जो आप करना चाह रहे हो और आपकी ख्वाहिश हो कि अभी मैं करना चाहता हूँ ये? शाह जी, मैं एक ही काम करना चाहता हूँ कि काश, काश तो नहीं, खैर अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। मुझे अब समझ आई है, जितने भी लोग नए आ रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा ये कैमरा बहुत मुश्किल काम है, ऐसे ही है। इसको पढ़ के आए यार, आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। आप अपने माँ बाप, अपने बच्चों, मैं अक्सर अपने कैमरामैन टीम को कहता हूँ कि आपके बच्चों का क्या कसूर है कि वो रेडी से बर्गर खाएं। उनका भी वही राइट है कि वो मैकडोनल्ड जाएं, KFC जाएं और बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाएं, ठीक है। और उसके लिए आपको एफर्ट करनी है। एफर्ट क्या करेंगे? एफर्ट आपने हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क तब शाजी पॉसिबल है जब आप पढ़े लिखे होंगे, आप ऐसे ही। एजुकेशन को टो करेंगे। अगर आप एजुकेशन को टो नहीं ना करेंगे, आपके पास एजुकेशन नहीं है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे कारीगर मुझसे सीनियर, जिनके गोडों को हाथ लगाते थे, वो आज एवर्न्यू के फुहारे पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही। ऐसी है। अच्छा फैसल भाई, लास्ट में एक छोटी सी, क्योंकि मैं अभी इसको ना एक लाइक अ चेन इसको मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम की जो सीरीज़ है। बहुत अच्छा। तो इसमें ये है कि ये अभी पहला इंटरव्यू जो है ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर टाइम के लिए हमने किया, आपने ठीक। भी कहीं पे पहुंचना है, जी, आप यकीनन, आपकी मजबूरी यकीनन। है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये इनिशिएटिव जो इस प्रोग्राम का है, कि जो बिहाइंड द सीन लोग हैं उनके साथ बातचीत करने का, ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? शाह जी, ऐसी है जैसे अंधे को बंदा कहे कि तुम्हें आंखें मिल गई हैं, वो वाह, क्या सोचेगा? वो ज़बरदस्त। सरप्राइज नहीं होगा, वो गिर जाएगा। उसके अलावा, सजदे के अलावा उसके पास कोई नहीं है कि वो अपने अल्लाह को पहचान ले, कि अल्लाह ने उसको वैल्यूएबल कर दी है। ये बिहाइंड द सीन ऐसे है बिल्कुल ऐसे ही कि है। हम सारी ज़िंदगी पीछे बैठ के फ्रेम बनाते रहें, लोगों को संवारते रहें। और ये फर्स्ट टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बात, एक दफ़ा पहले मौका मिला, लेकिन वो इस तरह का इनिशिएटिव नहीं था। एक आर्जी सा जैसे होता है नॉर्मली, अदील हाशमी साहब के साथ करने का मौका मिला। तो ये ये वो वाली आंख है जो शायद हमें लगता था कि एंड तक भी हमारी आंख कोई देख ही ना सके, जो इनिशिएटिव आपने लिया है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, लेकिन वो क्योंकि आपका जाने का टाइम है, आपकी लाइव ट्रांसमिशन जानी मेरे है। लिए इतनी, शाजी कता कलामी की मादरत, मेरे लिए इतनी बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं अली साहब के साथ बैठा हूँ। सर बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह फैसल आपको भाई अजर दे आपके इसका। आने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम जिस तरह आज फैसल भाई से मुलाकात हुई है, इसी तरह मैं आपको बहुत सारे जो स्टार्स हैं उनके साथ मिलवाऊंगा जो एक्चुअल मैंने में सुपर स्टार्स हैं। इससे वो जो ऑन स्क्रीन स्टार्स हैं वो बुरा ना मनाएं,
क्योंकि हम लोग जो बिहाइंड द सीन लोग होते हैं, हम लोगों की एक बहुत एफर्ट होती है, और मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं कि जो बिहाइंड द सीन चीज़ें होती हैं। लास्ट प्रोग्राम जो हमारा था उसमें बहुत सारी मुझे अप्रिसिएशन आई, खुसूसन उस सीन के ऊपर जो मैंने एक बिहाइंड द कैमरा एक सीन था जो हमारे वो डायरेक्टर साहब वो एक्ट करके दिखा रहे थे, तो वो मैंने दिखाया। मैं आपको एक और बड़े ज़बरदस्त किस्म के डीओपी हैं, उनसे भी बहुत जल्दी मिलाऊंगा, और आपको इस सीरीज़ को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा। टीएनटी टीवी को सब्सक्राइब लाजमी करें और इसको देखते रहें, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।